प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। मीमांसा दर्शन में शब्द पर जो है चर्चा पिछले आख्यान में की गई और शब्द पर बहुत ही विशद विश्लेषण महर्षि जैमिनी ने किया है। तो उसी पिछले आख्यान को आगे बढ़ाते हुए आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। पिछले आख्यान में महर्षि जैमिनी ने बताया कि शब्द का अर्थ के साथ संबंध तो नित्य है, नैसर्गिक है। सभी लोग समझते हैं कि शब्द बोला जाता है, उससे एक अर्थ निकलता है। उसके धर्म के ज्ञान का साधन उपदेश है, उसके ज्ञान का साधन उपदेश है। उपदेश किया जाता है शब्दों के माध्यम से और यही उसके ज्ञान का साधन है। उपदेश जो है वो विधि वाक्य है और उस ज्ञान साधन विधि वाक्य का कभी विपर्य नहीं होता। विधि वाक्य देखो, जहां पर भी मीमांसा में विधि वाक्य शब्द आया है वो जो है वेद वाक्य से, उसका तात्पर्य वेद वाक्य से। तो ये वेद वाक्य जो है विधि वाक्य का कभी विपर्य नहीं होता, मिथ्या ज्ञान नहीं होता कि जो है विधि वाक्य उसका जो है कभी विपर्य नहीं होता। विधि वाक्य जो है अतीन्द्रिय अर्थ में प्रमाण है। हाँ, आचार्य बादरायण का भी उन्होंने उसमें मत दिया कि आचार्य बादरायण के मत में अन्य की अपेक्षा से रहित स्वतः प्रमाण होने के कारण सब जो है विधि वाक्य जो है स्वतः प्रमाण है। औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबंधस्तस्य ज्ञानम उपदेशम अव्यतिरेकश्चार्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम बादरायणस्यानपेक्षत्वात्। तो ये जो है बादरायण का इसमें जो उल्लेख हुआ है, इससे स्पष्ट होता है कि वो ये वेदांत के बाद की रचना है। क्योंकि बादरायण व्यास भी कहा जाता था उनको, लेकिन उनका असली नाम बादरायण था। संभवतः व्यास उनको कोई उपाधि मिली थी। तो वो जो है बादरायण जो ब्रह्म सूत्र लिखे उनको इसका मतलब वो मीमांसा से पहले लिखे गए। तो ये जो है गत अभिकरण में शब्द, अर्थ और उनके परस्पर संबंध की नित्यता का कथन किया गया, परंतु शब्द की नित्यता में आचार्यों का जो है वो विसंवाद है। शब्द नित्य है या अनित्य, इसका निर्णय करने के लिए प्रस्तुत अधिकरण का प्रारंभ किया। मीमांसा में शब्द अनित्य है, यह पूर्व पक्ष है। शब्द नित्य है, यह उत्तर पक्ष है। प्रथम
पूर्व पक्ष का उत्पादन सूत्रकार ने प्रारंभ किया। तो पूर्व पक्ष का उत्पादन करते हुए महर्षि जैमिनि कहते हैं कि कर्मय के तत्व दर्शनात् किया गया अर्थात जन्य है शब्द। कतिपय आचार्य ऐसा मानते हैं कि शब्द की उत्पत्ति के विषय में देखे जाने से क्या मतलब शब्द के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, वाक इंद्रिय जो है इसका प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जो है देखा जाता है कि कतिपय आचार्यों का विचार है कि शब्द उत्पन्न किया जाता है क्योंकि उसकी उत्पत्ति के लिए प्रयत्न किया जाना देखा जाता है। शब्द दो प्रकार का होता है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। शब्द का पहला प्रकार है मानव द्वारा उच्चारित शब्द। अवधानिक आचार्यों ने बताया कि जब कोई व्यक्ति कुछ कहना या बोलना चाहता है तो आत्मा बुद्धि द्वारा वाच्य अर्थों को विचार कर बोलने की इच्छा से अंतःकरण मन को प्रेरित करता है, शरीर में हरकत करता है, उससे प्राणवायु प्रेरित होकर मुख के कंठ ताल आदि स्थानों से टकराता हुआ यथाक्रम वर्ण समुदाय शब्द के रूप में उच्चरित होता है। आत्मा की इच्छा के अनुसार आंतर और बाह्य करणों का यह समस्त प्रयत्न साध्य व्यापार शब्दोच्चारण रूप में शब्द की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है। और दूसरा प्रकार जो है ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक शब्द मानवेतर प्राणी तथा घंटा, मानवेतर प्राणी जैसे कौवा कांव कांव करता है, चिड़िया चहचहाती हैं, वर्णात्मक नहीं होता, उनका वर्ण समुदाय नहीं होता, उनकी एक आवाज होती है, ध्वनि होती है। घंटा है और ऐसे ही वीणा है, मृदंग है, इनके सहयोग से भी जो है शब्द को ध्वन्यात्मक माना जाता है। वर्णात्मक शब्द न होने की दिशा में मानव मुख द्वारा उच्चारित शब्द भी ध्वन्यात्मक माना जाता है। वर्णात्मक शब्द न हो, वर्ण न हो, जैसे कोई आई करे ना और कुछ न करे तो वो भी ध्वनि ही मानी जाएगी। तो ये जो है स्पष्ट है कि दोनों प्रकार का शब्द प्रयत्न साध्य देखे जाने से अनित्य है। इस प्रकार जो आचार्यों ने शब्द को अनित्य कहा। बहुत विशद विश्लेषण है शब्द के विषय में, बाद में कंक्लूजन आएगा। इस कारण भी अनित्य है। अब पहला कारण अनित्य क्या होता है, दूसरा कारण अस्थानात्, स्थिर न होने से। उच्चारण से पूर्व शब्द उपलब्ध नहीं होता, उच्चारण के अनंतर क्षण मात्र में नष्ट अथवा अनुपलब्ध हो जाता है। विषय शब्द के विषय में यह कहना भी अनुपपन्न है कि विद्यमान रहता हुआ भी उपलब्ध नहीं हो रहा, क्योंकि विद्यमान वस्तु की अनुपलब्ध में व्यवधान आदि कारण से यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए अस्थिर उत्पत्ति विनाशशील होने से शब्द को अनित्य मानना संगत है। शब्द के अनित्य होने के अन्य कारण है करोति शब्दात्। करोति मतलब क्रियापद के प्रयोग से भी जो है शब्द अनित्य है। घर बनाने के लिए जैसे लोक में घटम करोति पद का प्रयोग होता है, ऐसे शब्द के विषय में प्रयोग होता है शब्दम करोति। तो ये जो है जो अब तक नहीं है उसका नव निर्माण, नवीन रूप में रचना, यह व्यवहार व प्रयोग अनित्य अर्थों के लिए नियत है, तथा शब्द को अनित्य मानना न्याय होगा। इसी कारण से शब्द आगे और कारण बताया कि सत्वांतरे च योगपद्यात्, अन्य पुरुष में शब्द की और अथवा भिन्न देश की युगपत अर्थात समान काल में उपलब्ध होने से शब्द अनित्य है। कि जो है देशांतर, चामन देशांतर समझो, विभिन्न देशों में अनेक व्यक्तियों को समान काल में गाय ले आओ, गा माने आज समान पदों की उपलब्धि होती है। मथुरा में देवदत्त अपने शिष्य को कहा गा माने, उसी समय पाटिल पुत्र में
यज्ञदत्त ने अपने पुत्र से कहा, गा माने विभिन्न स्थानों में अनेक व्यक्तियों द्वारा उच्चारित शब्द की यह स्थित शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध करती है। शब्द को नित्य मानने वाले आचार्य लाघव के कारण शब्द के एकत्व को भी स्वीकार करते हैं। एक ही शब्द विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न स्थलों में एक साथ प्रयुक्त हो, यह व्यवहार प्रतीत नहीं होता। हाँ, उच्चरित एक देशी शब्द में उत्कृष्ट यानी महत् परिणाम की कल्पना निरुक्तिक है। हाँ, ऐसी कोई युक्ति नहीं है। जो शब्द जहाँ उच्चरित होता है वह अपने रूप में एक इकाई है। अनेक देशों में अनेक व्यक्तियों द्वारा समान काल में उच्चरित शब्द अनेक हो सकते हैं, एक नहीं। इस कारण से वे सब अनित्य हैं। सत्वांतरे च योगपद्धात्। और अगला कारण क्या है? प्रकृति विकृत्योश्च। प्रकृति और विकृत से भी शब्द अनित्य है। वर्णों एवं शब्दों में प्रकृति विकार भाव देखा जाता है। जहाँ प्रकृति विकार भाव है वह निश्चित अनित्य है। जैसे सुवर्ण का विकार कुंडल एवं मृत का विकार घट आदि अनित्य है। हाँ, कि सोने से कुंडल बना तो कुंडल कभी टूट टाट बराबर हो जाएगा। ऐसे मिट्टी से घड़ा बना तो वो भी ज्यादा मतलब एक समय नष्ट हो जाएगा। वैसे ही दध्यत्र, दधि के ई का इकार विकार होने पर दध्यत्र प्रयोग होता है। यहाँ यह विकार शब्द की अनित्यता का साधक है। प्रकृति विकार में परस्पर सादृश्य देखा जाता है। सुवर्ण कुंडल मृद घट काष्ठयूप आदि में जैसे परस्पर सादृश्य है, इसी प्रकार ई और या में दोनों का तालुस्थान तथा स्पष्ट और अस्पष्ट प्रयत्न सादृश्य है। यह स्थित इनके प्रकृति विकार भाव को स्पष्ट कर अनित्यत्व को सिद्ध करती है। और जो है बताया कि वृद्धिश्च कर्तृभूम्नायस्य, कि वृद्धिश्च और बढ़ोतरी है कर्तृभूम्नायस्य। कर्तृभूम्ना मतलब कर्ताओं के बहुत होने से, बहुत से लोग बोलते हैं एक साथ, तो इससे भी शब्द को अनित्य माना गया। शब्द उच्चारण करने वाले बहुत व्यक्ति जब मिलकर एक साथ उच्चारण करते हैं तब एक व्यक्ति द्वारा किए गए उच्चारण की अपेक्षा सामूहिक उच्चारण में शब्द की वृद्धि बढ़ोतरी अनुभव होती। कई लोग मिल के बोलते हैं तो बहुत तेज आवाज आती है। तो इसका मतलब वो परिवर्तनशील है, उसमें बढ़ोतरी घटोतरी होती है। और जो नित्य पदार्थ है उसमें बढ़ोतरी घटोतरी नहीं होती। हाँ, और जो है शब्द नित्यत्वात् अनित्य विषयक इस महान पूर्व पक्ष को उपस्थित कर सूत्रकार ने प्रतिसूत्र समाधान प्रस्तुत किया कि समम तो तत्र दर्शनम, समान है तो शब्द के विषय में प्रयत्न के अनंतर दर्शन ज्ञान, कि जो है पद का तथा प्रयत्न के अनंतर उच्चारित शब्द के उच्चारण से पूर्व और पश्चात उपलब्ध न होने की स्थिति के अनुसार सूत्रार्थ की पूर्ति के लिए क्षणम पद का अध्यार अपेक्षित है। शब्द नित्य है अनित्य, यह शब्द विषयक दो मत है। जो शब्द को नित्य मानते हैं उनका कहना है शब्द का उच्चारण या क्षण मात्र उपलब्ध स्थायी शब्द की अव्यक्त मात्र है। जैसे प्रकोष्ठ स्थित घटादि स्थायी पदार्थ प्रदीपादि प्रकाश रूप साधन के उपस्थित होने पर अव्यक्त हो जाते हैं और साधन के अभाव में पुनः अनव्यक्त हैं। इसी प्रकार विवक्षाजन्य कोष्ठ वायु को कंठताल में पुनः अनव्यक्त है। इसी प्रकार विवक्षाजन्य कोष्ठ वायु को कंठताल आदि के साथ अभिघात रूप साधन के उपस्थित होने पर स्थायी शब्द अव्यक्त हो जाता है। साधन के अभाव में वो अनव्यक्त रहता है। शब्द जैसे मन में चल रहा, बहुत शब्द बाहर नहीं आते।
हाँ, सूत्रकार का तात्पर्य उच्चारण रूप में शब्द का क्षण मात्र उपलब्ध होना नित्य अनित्य दोनों पक्षों में समान है। तो उच्चारण को चाहे शब्द की उत्पत्ति माना जाए या अभिव्यक्ति, इससे शब्द की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं पड़ता। अर्थात शब्द का क्षणिक दर्शन दोनों मतों में किसी एक का समर्थन नहीं करता। हाँ, कि समम तो तत्र दर्शनम, शब्द का क्षणिक दर्शन दोनों मतों में किसी एक का समर्थन नहीं करता। यदि सुस्पष्ट प्रमाणों से सिद्ध कर दिया जाए कि शब्द स्थायी है, नित्य है, तो शब्द के क्षणिक दर्शन को निश्चित ही शब्द की अभिव्यक्ति माना जाएगा। इसी संदर्भ में पूर्व पक्ष के विपरीत तर्कों का समाधान आगे किया गया है। कि अनित्य की बात हो गई, अब नित्य की बात होगी कि सता परम दर्शनम विषयान आगमात, कि विद्यमान शब्द का अभिव्यंजक प्रयत्न के पूर्वोत्तर काल में उपलब्ध न होना शब्द ग्राहक स्रोत रूप विषय को प्राप्त न होने से होता है। शब्द सदा विद्यमान है, स्थायी है, विवक्षा से प्रेरित अभिव्यंजक वायु के कंठताल आदि में अभिघात से शब्द अभिव्यक्त हो जाता है। कहते शब्द जो है स्थायी है, जब वैसी कोई घटना आती है तो वो मतलब जो है अभिव्यक्त हो जाता है। कि घंटा है तो शब्द तो वहां मौजूद है, लेकिन वो अभिव्यक्ति उसकी तब होती है जब उसको घंटे को कोई बजाता है। ऐसे ही शब्द वो अव्यक्त रूप से मौजूद है अंदर, अब उसको बाहर लाने के लिए हम जो है इन वाक्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, और उसमें जो है वायु का भी सानिध्य रहता है। हाँ, उसके बगैर भी जो है नहीं बोल सकते, कि बराबर जो है सांस के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है संयोग आदि को शब्द का व्यंजक मानने पर आशंका ये होती है कि शब्द आकाश देश माना जाता है। देखो कितना बारीकी से विश्लेषण किया गया कि आकाश में शब्द की अभिव्यक्ति होती है। शब्द का ग्राहक स्रोत आकाश रूप है। आकाश सर्वत्र व्याप्त एक तत्व है। जो आकाश कर्ण प्रदेश से संबंध है वही समान रूप से सर्वत्र व्याप्त। कान में जो आकाश है, कान खाली जगह है, उसमें जो आकाश है उसका इस बृहद आकाश से जो है संबंध है, एक ही है, समन्वय है। अब प्रत्येक उसका समन्वय है। त्वचा का वायु से समन्वय है, आंख का सूर्य से समन्वय है। हाँ, वायु का जो है ब्रह्मांड की वायु से, जो फेफड़े हैं इनका ब्रह्मांड की वायु से समन्वय है। तो ये जो है इसी प्रकार पिंड और ब्रह्मांड की एकता है कि ऐसी दशा में शब्द की अभिव्यक्ति मथुरा में होने पर वह पाटलिपुत्र में भी सुनाई देना चाहिए, क्योंकि नित्यवादी शब्द को नित्य एवं एक मानता है, तब एकत्र अभिव्यक्त शब्द सर्वत्र आकाश में सुनाई देना चाहिए। देखो कैसा तर्क किया, नित्यता कैसे हो सकती है, नित्य होगा सब जगह सुनाई देगा। इस आशंका के समाधान का संकेत प्रथम पंक्ति में हो गया है। शब्द के अभिव्यंजक संयोग आदि की तथा वायु के वेग आदि की अपनी क्षमता सीमित है। कि अभिव्यंजक लिए जो है इनका प्रयोग करना पड़ता है, कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। शब्द तो ऑलरेडी मौजूद है, उसके प्रयत्न पर निर्भर करता है। ये बताने का यहाँ प्रयत्न किया गया कि वो चाहे यहाँ हो, लखनऊ में हो, चाहे पटना में हो, और चाहे चंडीगढ़ में हो, वो जब प्रयत्न उस तरह किया जाएगा तो शब्द प्रकट हो जाएगा। इसका मतलब शब्द जो है वो सर्वत्र विद्यमान है, पिंड में भी और बाहर आकाश में भी, ब्रह्मांड में भी।
जिस प्रदेश में अव्यंजक शब्द को अभिव्यक्त करता है उसकी क्षमता के अनुसार उतने प्रदेश में शब्द सुनाई देता है। दूर देश स्थित स्रोत तथा अव्यंजक संयोग आदि का संपर्क न हो सकने के कारण वहां स्थित भी शब्द वहां स्थित भी शब्द अव्यक्त नहीं होता। शब्द मौजूद है लेकिन इन कानों की क्षमता एक सीमित है, इसलिए अव्यक्त नहीं होता। अतः मथुरा स्थित व्यंजक का प्रभाव पाटलिपुत्र में भी हो ऐसी कल्पना करना निराधार है। और पहले जो पूर्व पक्ष का समाधान करते हुए जो है आचार्य जमीन कहते हैं कि प्रयोगस्य परम, प्रयोगस्य परम, प्रयोग मतलब उच्चारण के परम यानी तात्पर्य वाला है। शब्द के साथ कृ धातु के निर्देश का तात्पर्य जो है केवल शब्द के उच्चारण में है। शब्दम कुरु, या केवल ये अर्थ है कि शब्द का उच्चारण करो। कृ धातु का अर्थ केवल नव निर्माण अथवा भूत प्रादुर्भाव नहीं है। इस धातु को अनेक अर्थों में विभिन्न आचार्यों ने प्रयुक्त किया है। लोक में प्रयोग होता है कि गोमयान कुरु, इसका अर्थ है संवाहे गोमयान एकत्री कुरु, यानी गोरे पर गोबर को इकट्ठा कर दो। इस कृ धातु का अर्थ नव निर्माण होकर एकत्रित करना है। इसी प्रकार प्रस्तुत में शब्द कुरु का अर्थ शब्द का उच्चारण करना है, शब्द का निर्माण करना नहीं है। देखो नित्यता में भी एक से उदाहरण दिए गए। और इसके बाद कहते हैं कि आदित्यवत पद्म, जो पीछे सूत्र बताया गया उसको जो है उस अनित्यता के विषय में उसका समाधान करते हुए जो है आचार्य कहते हैं कि आदित्यवत पद्म, आदित्यवत मतलब सूर्य के समान, आदित्य के समान युगपत एक साथ अनेक देशों में शब्द की उपलब्धि समझनी चाहिए कि देशांतर स्थित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समान काल में एक ही शब्द का उपलब्ध होना व्यवहार नहीं, यह आक्षेप निराधार है। सूर्य जब प्रातः काल पूर्व दिशा में उदय होता है तब पृथ्वी के उस भाग पर वर्ष बसे दूर स्थित विभिन्न व्यक्ति एक ही सूर्य को उस दिशा में और देश में देखते हैं। कि सूर्य जब उदय होता है तो पृथ्वी का जो भाग सामने वो दिखाई देता है, कहीं दोपहर है तो कहीं शाम है, कहीं रात है। ये तो विभिन्न जगहों के पृथ्वी की स्थिति से ऐसा होता है। ऐसे ही शब्द है कि जो है जहां हम चाहते हैं, जैसे चाहते हैं उसका प्रयोग करते हैं, उसको उत्पन्न करते हैं। उपलब्धा व्यक्ति व उपलब्ध के साधन अनेक हैं। इसी प्रकार शब्द एक है, शब्द का देश आकाश भी एक है। व्यक्ति व संयोग आदि साधन अनेक हैं। व्यक्ति, कोई व्यक्ति कहीं बोल सकता है, या कोई अन्य संयोग जो ध्वन्यात्मक जो बताया गया घंटा या कोई वीणा, कोई ढोल मृदंग, इनसे भी होते हैं, या कोई अन्य पशु वो भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है शब्द के अव्यंजक साधन जहां विद्यमान होंगे शब्द वहां उपलब्ध होगा। इसमें योग पद बाधक नहीं हो सकता, न यह अव्यवहार्य है और न शब्द के सतत सुनाई देते रहने की संभावना हो सकती है। कि जो है फिर आगे जो अनित्यता के जो प्रश्न आए थे उनका समाधान करते हुए अनित्यता व सबका समाधान है कि वर्णांतरम विकारः, कि एक वर्ण के स्थान में अन्य वर्ण का प्रयोग किया जाना विकार नहीं है। कि जो है व्यवहार में
या का प्रयोग होना वर्णों में प्रकृत विकार भाव का व्यवस्थापक नहीं है। अभिधानकों ने इसे विकार न मानकर आदेश कहा है। एक वर्ण के स्थान में व्यवहारानुकूल अन्य वर्ण के प्रयोग की व्यवस्था का आदेश है। व्यवहार में जो कोई कोई वर्ण कहीं भी सेट किया जा सकता है। इकार और एकार परस्पर सर्वथा भिन्न वर्ण है। कोई भी किसी का विकार या प्रकृत नहीं है। जैसे मिट्टी से घड़ा, स्वर्ण से कुंडल, वीरण नामक तृण, पानी नामक घास की जड़ जो खस नाम से प्रसिद्ध है, या दुमट किस्म की नमी की जगह में प्रायः पैदा होती है। हाँ, उससे जो है चटाई आदि बनाए जाते हैं। इनमें प्रकृत विकार भाव है, वैसा वर्णों में नहीं है। वर्ण जो है वो कहीं भी बोले जा सकते हैं। शब्द को नित्य मानने वाले व्याकरण शास्त्र में इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। ये तो स्वाभाविक है, परंतु शब्द को अनित्य मानने वाले न्याय शास्त्र में जो भी वर्णों के प्रकृत विकार भाव की मान्यता को स्वीकार न कर आदेश पक्ष को सिद्धांत माना है। किन्हीं दो वस्तुओं का साधारण सादृश्य उनके परस्पर प्रकृत विकार भाव का प्रयोजक नहीं होता। हाँ, कूड़े में रखे दही और बोया में रखे माघी फूल के उज्जवल श्वेत रूप सादृश्य को क्या उनके परस्पर प्राकृतिक विकार भाव का साधक माना जा सकेगा? फलता वर्णों में प्रकृत विकार भाव की कल्पना कर शब्द की नित्यता पर जो आक्षेप किया गया वह निराधार है। शब्द की जो है जो नित्यता है उस पर आक्षेप नहीं। शब्द नित्य है। शब्द नित्य है। वो उत्पन्न होता है जब कोई विकार होता है। जैसे हम जब मुंह हिलाएंगे तभी तो शब्द आएगा, कोई घंटा बजाएगा तभी ध्वनि निकलेगी। ऐसे अन्य प्राणी भी जो ध्वनि निकालते हैं जब वो प्रयत्न करते हैं। बाकी शब्द तो मौजूद ही है। हाँ, मिट्टी मौजूद न हो घड़ा कैसे बन जाएगा? अब घड़ा बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे ही शब्द मौजूद है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए जो है प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए शब्द जो है वो नित्य है। जो है जो अनित्यता के संबंध इतना बताया गया उनका सबका जो है समाधान जो है महर्षि जैमिनि ने किया है कि नाद वृद्धि परा, नाद विषयक वृद्धि बढ़ोतरी है। हाँ, अतिशय अथवा अन्य कि जो जैसे एक आदमी बोलता है 10 आदमी बोलते हैं तो बढ़ोतरी है। कि जो है कोई आदमी 1 गिलास पानी पीता है, कोई 3 गिलास पीता है, तो पानी है। ऐसे जो है वो नाद जो है वो उसमें बढ़ोतरी हो गई तो उससे क्या कोई अनित्य हो गया शब्द? कि जो है सूत्र में दूसरा परा पद जो है पहले पद का विशेषण होने से स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है। कि जो है नाद वृद्धि परा कि पद के 2 अर्थ प्रसिद्ध हैं, अतिशय और अन्य। हाँ, पीछे जो कहा गया कि शब्द की मंदता और तीव्रता अथवा मृदुता और पटुता उसके अनेक व अनित्य होने के साधक हैं। सूत्रकार का उत्तर, मृदुता और पटुता धर्म वर्ण अथवा शब्द के नहीं है, यह नाद के धर्म है। हाँ, जो ये वाक्य यंत्र है इसके धर्म है, मृदुता या कटुता। हाँ, या जो है धीमा और तेज, हाँ, उस वाक्य यंत्र के धर्म है, वो शब्द के धर्म नहीं। कि जो है मृदुता एवं पटुता धर्म वर्ण अथवा शब्द के नहीं है, ये नाद के धर्म है। उसी में वृद्धि अथवा वृद्धि का अतिशय रहता है, वर्ण अथवा शब्द में नहीं। एकत्रित होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा उचित वर्णों या शब्दों का प्रचय ढेर पटुता अथवा तीव्रता हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि शब्द निरअवयव है।
प्रचय उन्हीं वस्तुओं में संभव है जो सावयव हों, शब्द ऐसा नहीं है। अतः शब्द में प्रचय की कल्पना निराधार होने से पटता या महत्ता उसका धर्म संभव नहीं है। कि नाद का जो धर्म है कि शब्द का अव्यंजक संयोग विभाग जब निरंतर किए जाते हुए शब्द को व्यक्त करते हैं तब वे संयोग विभाग नाद शब्द से कहे जाते हैं। तात्पर्य हुआ कि जब अनेक व्यक्ति मिलकर शब्द उच्चारण करते हैं अथवा भेरी नगाड़ा आदि को निरंतर अव्यक्त करते हैं तब उच्चारण में वे ही अनेक वर्ण अनेक ध्वनियां कान में पूरे पर्दे पर व्याप्त कर सुनाई पड़ती हैं। पटता मंदता यानी ऊंच नीच निरंतर होने वाले या न होने वाले संयोग विभाग का धर्म है। दोनों अवस्थाओं में वर्ण एक ही रहते हैं। दा मानय पद चाहे मंद कहा जाए या तीव्र, इन पदों में कोई अंतर नहीं आता। सुनाई देना न सुनना क्रिया के अंतर हो सकता है जिसका कारण व्यंजक और तीव्रता तथा मंदता है। जैसे प्रकोष्ठ में रखे घटादि पदार्थों में व्यंजक पदार्थ की मंदता और तीव्रता से कोई अंतर नहीं होता। दिखाई देना या देखना क्रिया में भले स्पष्टता व अस्पष्टता का अंतर हो पर स्थायी घट आदि में कोई अंतर नहीं है। यहाँ घड़ा रखा है, किसी को साफ दिखाई दे रहा, किसी को नहीं दिखाई दे रहा, और दूर है नहीं दिखाई देता है, कोई नजदीक है बढ़िया साफ दिखाई देता है। तो इससे जो है घटादि में कोई अंतर थोड़ा ही आता है। ऐसे ही स्थायी शब्द सदा एक बना रहता है, उसमें मंदता तीव्रता आदि धर्म कभी नहीं होते। ये धर्म शब्द के अव्यंजक संयोग विभाग के हैं जो नाद शब्द वाच्य है। कि शब्द के नित्यत्व में जो पीछे बाकायदा 10-11 सूत्र तक वो अनित्यता की बात की गई, तो पीछे जो है जो बताया गया कि शब्द को नित्यत्व में जो पीछे जितने अनित्यत्व के बताए गए कारण उन सब का जो है समाधान कर महर्षि जो है जैमिन अब सूत्रकार ने बच्चमाड़ हेतु से शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिए जो है आगे तमाम उल्लेख किया है। और अब शब्द की अनित्यता के बारे में चर्चा हुई, अब शब्द की नित्यता के बारे में चर्चा होगी। वो नित्यता में भी जो है वो काफी बातें हैं। तो शब्द जो है वो वस्तुतः नित्य है और जो उसका बाह्य रूप है वो अनित्य है। इस पर विस्तृत विवेचना जो है अगले आख्यान में होगी। अब बाकी शब्द जो है उसका बड़ा प्रभाव है कि शब्द जो है वो उसका बड़ा प्रभाव है, वो क्रिया करता है। और शब्द रचना ये शरीर विज्ञान पर आधारित है कि कुछ ओष्ठव्य होते हैं, कुछ कंठव्य होते हैं, कुछ तालव्य होते हैं, कोई उस्वर होते हैं। कुछ का हमको आभास होता है, कुछ का नहीं होता है। ये जितने भी वर्ण हैं इन सबके अपने अपने सेंटर हैं और ये जो वाणी है इनसे शब्द बोले जाते हैं, इसका बड़ा महत्व है। हाँ, वाणी तो परम में ठहरने वाली है। परम मतलब परमात्मा में, वहां जिसका उसकी जड़ है, इसलिए शब्द नित्य है। वो जो है अथर्ववेद में मंत्र आया, इयं या परमेष्ठिनी
वाग्देवी ब्रह्म संस्थिता ययेव संसृजे घोरम तयेव शांतिरस्तु नः। कि ये जो वाणी जो है, इसको ये उस परमात्मा का, उस आत्मा का दिव्य अस्त्र है, दिव्य शक्ति है। उस परमात्मा की जो है ये वाग देवी है। हाँ, इस पिंड में आत्मा की जो है ये दिव्य शक्ति है। देवियों के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। उस आत्मा की, उस ईश्वर की सब दिव्य शक्तियां हैं। जब उधर कोई जाएगा तो देवियां जो है वो सब दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं और उस मनुष्य का सहयोग करते हैं। खाली दिव्य शक्ति की उपासना से बहुत कठिनता होती है और जो दिव्य शक्तियों का मालिक है उसकी तरफ कोई बढ़ता है तो दिव्य शक्तियां तो अपने आप सहयोग करती हैं, अपने आप आदर सत्कार करती हैं, आदर सत्कार। लेकिन कोई उधर जाए तो ना ईश्वर की तरफ पाखंड करते हैं लोग। कि यम या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म संस्था, ये वाणी रूपी दिव्य शक्ति, हाँ बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। यही इंद्र का वज्र है, अमोघ अस्त्र है। हाँ, इंद्र मतलब आत्मा। जितने महापुरुष हुए वाणी के प्रभाव से ही तो उन्होंने समाज को बदल दिया। हाँ, वाणी का जो है, वाणी का प्रयोग दुरुपयोग दोनों होता है। इससे बड़े घोर कृत्य भी किए जाते हैं। किसी का शब्द को लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। इतिहास भी गवाह है किससे बड़े घोर कृत्य हुए हैं। महाभारत में उदाहरण, हाँ कह दिया द्रौपदी ने, अंधों के अंधे पैदा होते हैं। लो फिर कितना घोर कृत्य हुआ। कियम या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म संस्थिता ये संसृजे घोरम तये शांतिरस्तु नः। ये वाग्देवी, ये अमोघ अस्त्र, उस आत्मा का वज्र, इंद्र का वज्र, इसका प्रयोग और दुरुपयोग दोनों किए जा सकते हैं। कोई अस्त्र है, कोई बंदूक है, उसका प्रयोग दुरुपयोग दोनों। तलवार हाथ भी काट सकती है, दुश्मन से रक्षा भी कर सकती हो, अपना हाथ भी काट सकती है, अपना शरीर काट सकती है। तो इसका प्रयोग हमको सीखना चाहिए कि ये जो है इस वाणी को ब्रह्म संस्था बनाए। यम या परमेष्ठिनी, ये वाणी जो है परम में स्थित है, परम देव परमात्मा में स्थित है। इसको ब्रह्म संस्था बनाए। कैसे ब्रह्म संस्था बनाएंगे? कि जब हम ध्यान करते हैं, ईश्वर की तरफ चलते हैं, और जब महान योगी उस ईश्वर में डुबकी लगा लेते हैं, उस आत्मा में डुबकी लगा लेते हैं, अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो वाणी भी वहां डुबकी लगा लेते हैं। फिर ये जो है ब्रह्म संस्था बन जाती है, जिसको हम परावाणी कहते हैं। परावाणी, आकाशवाणी। फिर इंद्र के वज्र की तरह अमोघ अस्त्र हो जाती है उस ऐसे मनुष्य की जो जिसने ब्रह्म संस्था बना रखा है वाणी को। उस वाणी का जो है प्रयोग अमोघ होता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने वाणी के प्रयोग से ही समाज को बदल दिया। और जितने योगी, महान योगी या महान नेता भाषण ही तो देते हैं, पब्लिक पीछे पीछे चल देती है। योगी संत जन भी वाणी से उपदेश करते हैं और समाज में बदल देते हैं। इतने भी महान योगी हुए, गौतम बुद्ध हो या जिनका हम शास्त्र, शिव शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये सब महान योगी आज भी पढ़ रहे हैं। हजारों साल पहले लिख गए, हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी को ब्रह्म संस्था बनाया था। गौतम बुद्ध को आज भी पढ़ रहे हैं, शंकराचार्य को आज भी पढ़ रहे हैं,
कितना समाज में बदलाव ला दिया। स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद आज भी पढ़ रहे हैं, कितना बदलाव ला दिया समाज में। तो ये सब अब हम जो है वैसे हवाई फायर करते हैं, कोई सुनता ही नहीं। इसलिए जो है इसको ब्रह्म संस्था बनाए, उस ब्रह्म ज्ञान से इसको तीक्ष्ण बनाए, तेज बनाए, धारदार बनाए। इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म संस्था, ये संशय घोरम, इससे घोर कृत्य भी किए गए हैं। इसलिए हे परमात्मा, ये आपकी वाग्देवी वाणी रूपी शक्ति हमें शांत प्रदान करने वाली हो। हाँ, और शांत जो है वो वाणी से जब शिव शिव जपेंगे, शांतम शिवम अद्वैतम, तो शांति प्रदान होती है। इसलिए खूब शिव शिव जपो, और वाणी को ब्रह्म संस्था बनाने के लिए प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। जितना ही ध्यान आगे बढ़ता जाएगा, ये वाणी जो है प्रभावशाली होती जाएगी। और जब ये इसको महान योगी उस ब्रह्म में इसको गोता लगवाते हैं, फिर ये उनकी वाणी जो है एक अमोघ अस्त्र की तरह काम करती है। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस वाणी से ही पूरा समाज बदल दिया। ये संसृजय घोरम, हाँ, कितना घोर कृत्य भी हुए हैं और इससे शांति भी हुई। तो ये शब्द की महिमा है। तो शब्द जो है वो कैसा है, वो नित्य है, और इस नित्यता पर ही जो है आगे चर्चा होगी, फिर और भी चर्चा करेंगे। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, फिर देखो वाणी कैसा प्रभाव इसका होता है, कैसी बदलती है वाणी, कैसी शांत फैलाने वाली, प्यार फैलाने वाली वाणी होती है, सत्य फैलाने वाली वाणी होती है। इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानो भुनक् सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे, एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करे। तो आधुनिक भाषा में जो है, जो आप हमारे आख्यान जो एपिसोड देखते हैं, तो कैसे तेजस्ता को प्राप्त करेंगे आप देखिए। पूरे मनोयोग से दूसरे को समझाइए, नहीं समझाइए दूसरे को शेयर करें। भाई देखो, तुम भी देखो, अपने मित्रों को भेजो, ऐसे फैलेगा। हाँ, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, इससे जो है, हाँ, माँ विद्युषा है, आपस में द्वेष न करेंगे, न सोचेंगे तो पांडे जी का है, क्यों हम क्यों करें। अरे भाई, कुछ अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा प्रयास करने में क्या जाता है। वैदिक आदेश है कि तेजस्वी नावधितमस्तु, अगर कोई अच्छी बात लगी है तो उसको आगे बढ़ाए। माँ विद्युषा है, हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त है। ओम शांति शांति शांति। जो इन आख्यानों को भली प्रकाश सुनेगा, इन पर आचरण करेगा, इन पर इनकी चर्चा करेगा, दूसरों को समझाएगा, वीडियो शेयर करेगा, उसको भी त्रिविध शांति निश्चय ही प्राप्त होगी, इसमें कोई शक नहीं। ओम शांति शांति शांति। जय श्री